हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के सामने हिंदी कोर में क्लास 11 में किस तरह से 2023 के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज सेट 1। इससे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरह से हिस्ट्री पार्ट को देख चुके हैं। कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक हिस्ट्री पार्ट को नहीं देखे तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप अच्छी तरह से देखिए। आज जो मेडिटेशन लेकर आया हूं वो आपके हिंदी कोर्स से रिलेटेड 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे 2023 के एग्जाम के रिगार्डिंग। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना तो हमारे एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सॉल्यूशन अगर आपका स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कोई भी स्ट्रीम से लेकर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चन ये अगर हिंदी कोर लिए हैं तो आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जिस तरह अभी हम आप लोगों को सामने डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशन ये जो आज करने वाले हैं वो आपके टॉप 40 एमसीक्यू जो आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और 2023 में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपको ये वीडियो में 100% सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं इन सब प्रश्नों को अगर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंखें बंद करके 200% रटे, यानी जितना भी यहाँ पे लिखा है जिसमें 100% सिलेक्टेड है आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके करना है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है 2023 के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जहां पे आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं हमारे ऐप के माध्यम से। यानी हमारे ऐप को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप मात्र एडिशन 149 रुपीज में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं और आपको इसमें वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। इस ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से दिक्कत होगी तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें या हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है 9122288860। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हम इसमें और क्या क्या इसमें मिलने वाले हैं। तो एडिशन आप बेहतरीन तरीके से, इस बैच का नाम है एडिशन टारगेट मिशन 2023। इसमें आपको 2023 की एग्जाम के रिगार्डिंग तैयारी करवा जा रहे हैं शॉर्ट समय की। तो चलिए हम मूव करते हैं कि क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। आज मैं लेकर आया हूं एडिशन सेट 1। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, महानगरों में जो सभ्यता फैली है वह छिछली और हृदयहीन है। लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए हैं मगर इस मिलन में हार्दिकता नहीं होती है। मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती। दफ्तर, ड्रामों, बसों, रेलवे, सिनेमाघरों, सभाओं और कारखानों में आदमी हर समय भीड़ में रहता है मगर इस भीड़ के बीच वह अकेला होता है। मनुष्यता के लिए जरूरी मनुष्य के भीतर पहले जो माया, ममता और सहानुभूति के भाव थे वे अब लापता होते जा रहे हैं। देशों के बीच के पारस्परिक दूरियां अब घट रही है किंतु आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ये आपके पैसेज है जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर सही बताना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब पैसेजों को अगर आप अच्छी तरह से रीड करते हैं तो आपके पेपर में 10 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके पैसेज के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। पैसेज को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद अगर आप कर रहे हैं, समझ गए पैसेज को, तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, भीड़ भाड़ा कारखाने में किस तरह से इंसान एक दूसरे से दूरियां फैल रही है, इसके रिगार्डिंग इसमें बताए गए हैं। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया? क्योंकि मानवीय संबंधों में हृदयता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण। अभी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 2 पे था क्या, मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं? कौन से सब भाव है जो लापता होते जा रहे थे? याद रखिए क्या होगा, सहानुभूति। क्या हो जाएगा, सहानुभूति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आए हैं। पैसेज में भी इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश के लिए सर्वोपयुक्त शीर्षक का चयन करें। सर्वोपयुक्त शीर्षक, अगर मैं शीर्षक का चयन करना चाहूं तो आप क्या चयन करेंगे? महानगरों की सभ्यता। अभी हम जस्ट डिस्कस किए इसी महानगरों की सभ्यता के बारे में जो हम लोग अभी डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हृदयहीन का क्या अर्थ है? अभी हम लोग डिस्कस किए जस्ट कि हृदयहीन का अर्थ क्या होगा, तनिष्ठुर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं फिर से क्वेश्चन आपके पास फिर 5 से लेकर 8 तक एक क्वेश्चन दिए। वो असुधा के रहने वालों रहो सदा प्यार से, नाम अलग है देश देश के पर वसुधा एक है।
फल फूलों के रूप अलग पर भूमि उर्वरा एक है, धरा बट कर हृदय ना बांटो, दूर रहो सहारा से कभी ना सोचो तुम अनाथ एकांकी या निष्प्राय रहे। स्टूडेंट यहाँ पे ये आपके स्टेटमेंट दिए जाएंगे किसी भी पोएट्री यानी किसी भी कविता से उठा के दिया हुआ है। आप कविता को अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल है। अब एक ही क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक स्टडी करते हैं। पहला, धरतीवासियों से कवि क्या कह रहा है? धरतीवासी से कवि क्या रहा है? सदा रहो प्यार से। क्या हो जाएगा? सदा रहो प्यार से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन नंबर 6, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहे हैं? तो मनुष्य अब हृदय को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया? कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया? सनहारा से। याद रखिएगा, सनहारा से दूर रहने का संदेश दिया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है लेसन में आपको ग्रामेटिकल पार्ट से यानी आपके उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करा के रखे लेसन, ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सके, ताकि आपके पेपर में एक भी प्रश्न इससे बाहर ना पूछी जाए। तो आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को एक ग्रामेटिकल पार्ट से क्वेश्चन प्रोवाइड करें जो हमारे पेपर में छपने वाले हैं। तो व्याकरण से रिलेटेड में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखा हूं, तो अगर आप नहीं देखें तो आप प्ले स्टोर से प्ले लिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? अनाथ में अ। याद रखिए, उपसर्ग का मतलब होता है कि याद रखिएगा पहले लगना, और प्रत्यय का मतलब होता है बाद में लगना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी आपके यहाँ पे आ गया क्या लिटरेचर पार्ट से। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से हुई? जो संचार है वो कहां से हुई थी? श्रोता और संचारक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जनसंचार के लिए मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट आप लोग इतना बेहतरीन से तैयारी करें ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो। इसीलिए मैं स्टूडेंट चाहता हूं कि आप लोग अगर इस बैच को आप लोग परचेस नहीं किए तो जल्द से जल्द स्टूडेंट इस बैच को आप लोग परचेस करें। जो हमारे एप्लीकेशन पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है स्टूडेंट टारगेट मिशन 2023। टारगेट मिशन 2023 की एग्जाम को देखते हुए यानी किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम टारगेट मिशन 2020 ओनली फॉर हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से ओनली फॉर 149 रुपीस में पूरा का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जुड़ने की कोशिश करें। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से दिक्कत होगी इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9122228860। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बहुत सारे पूछ सकते हैं हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला पे। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि प्रिंट माध्यम अभी जो हम लोग डिस्कस किए प्रिंट माध्यम का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए क्या गुटेनबर्ग को, इसको हम लोग को देखना नहीं है। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई जाती है? टेलीविजन की रजत जयंती मनाई जाती है 1984। याद रखिएगा 1984 को हम लोग बनाते हैं क्या टेलीविजन का रजत जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, भारत में आकाशवाणी कितने भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? याद रखिए कितने भाषाओं में करती है? 100% ये जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं हर एक स्टूडेंट का आंसर सही बताएंगे। अगला क्वेश्चन कि जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है? अभी जस्ट हमको पता चला कि इंटरनेट के बिना भी जो स्टूडेंट काम नहीं कर सकते, कोई भी ऑफिशियल वर्क हो। फ्यूचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? मनोरंजक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। आप लोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें जहां पे आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। जहां पे देखिए आप लोगों को एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है टारगेट मिशन 2020। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी नहीं जुड़ पाए, जल्द से जुड़ने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? याद रखिएगा तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुत का अभाव करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलेख एक विद्या है। जो आलेख एक विद्या है क्या होगी? गद्य लेखन की। क्या हो जाएगी? गद्य लेखन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या है। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ होता है क्या, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा ए। फिर से देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिए गए छोटा सा, ये कविता से लिए गए हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि कविता पार्ट्स अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है, मन भरा दुख तक में दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो किस कविता से ली गई है, वे आंखें। कहां से ली गई है, वे आंखें। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एडिशन 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किन आंखों से कवि को डर लगता है। किन आंखों से कवि को डर लगता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन आंखों से, याद रखिएगा चीर शोषित किसान की आंखों से, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसान की आंखें की तुलना किससे की गई है। किसान की आंखें की तुलना जो की गई है अंधेरी गुफा से। कहां से की गई है, अंधेरी गुफा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दारुण और दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। कबीर किस धारा के प्रतिनिधित्व कवि है। कबीर किस धारा के प्रतिनिधित्व कवि है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा संत काव्य। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने कि मीरा ने अपने प्रेम बेली में कौन से फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त करता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, न्यायता मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं। न्यायता मीरा को पुलनासी कहकर बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं, पुलनासी। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। घर की याद कविता के आधार पर बताई गई कवि की कहां प्रवास कर रहे हैं। तो याद रखिएगा जेल में। कहां प्रवास कर रहे हैं, जेल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। फिर से देखिए यहाँ पे आपका एक कविता का एक पैसेज दिए गए। इस पैसेज को आपको स्टडी करना है और 4 प्रश्नों का यहाँ पे आपको उत्तर देना है। तो जैसे कि देखिए आप पॉज करके वीडियो को आप अच्छी तरह से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप चाहते हैं कि सर हमें इस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 का सभी का अभी आंसर आप लोग इसमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या हुआ। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, मान लेते हैं कि ए। याद रखिएगा इस तरह से करके आपको आंसर बताना है कि 28 का ए होगा, 29 का बी, जो भी आपका आंसर होगा उसको आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को ये आंसर आना चाहिए। हम हसमत रचना किसकी है, तो कृष्णा सौप्ती की। किसकी है, कृष्णा सौप्ती। आपकी जो अभी 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका जो मियां नसरुद्दीन के पास साक्षरता लेने गई थी, यानी एजुकेशन लेने गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत राय मूल रूप से कहां के रहने वाले थे। सत्यजीत राय मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। कहां के, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। याद रखिएगा पथेर पंचाली। पथेर पंचाली का काम जो है शूटिंग का 2.5 साल तक चला था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पंडित ओलौपीदीन किस कहानी का पात्र है। तो याद रखेंगे नमक का दारोगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 37, राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के रचनाकार कौन है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि आपके जो कविता का जो राइटर है, राइटर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो ग्रामेटिकल पार्ट से हो, चाहे आपके इंग्लिश से हो, चाहे आपका हिंदी से हो। याद रखिएगा ग्रामेटिकल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रखा हूं, आप अच्छी तरह से स्टडी करें। और याद रखिएगा जो अभी मैं बताया रिलेशन की रचनाकार यानी राइटर के रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो यहाँ पे जैसे कि राष्ट्र कहा गया राजस्थान के रजत बूंदे अनुपम मिश्रा। क्या हो जाएगा, अनुपम मिश्रा। बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास, कुएं की खुदाई का काम कौन करता है। कुएं की खुदाई का काम करता है चेजारो। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 39, राजस्थान के रैत की विशेषता क्या है।
तो रेत की विशेषता क्या होगी, रेत के कण बहुत बारीकी होते हैं, बिल्कुल सही है। रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं है, बिल्कुल सही बात बोले। रेत में कण अलग अलग रहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि चलबांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। तो याद रखिए कैसे रक्षा करते हैं, बर्तन की टोपी से। बर्तन की टोपी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे डिस्कशन, ये है आपका सेट नंबर 1। उम्मीद करता हूं डिस्कशन की इसी तरह से आप वीडियो आप चाहते हैं कि हम लोग 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग बिल्कुल हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ डिस्कशन हमारे एप्लीकेशन को आप लोग बिल्कुल परचेस करें। यानी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जो इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने के बाद प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन को किसी भी तरह से दिक्कत होगी तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9122288860। ये नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से पूछ सकते हैं कि इसमें कितना बेहतरीन तरीके से तैयारी होते हैं। तो चलिए इसी के साथ में और इसके बाद एक जो टॉपिक होगा 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए